जय हिंद साथियों, लेखपाल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की जनजाति संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें। क्वेश्चंस पूछ लेता है इसमें से। तो भारत में जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उत्तर पूर्व की कुछ जनजातियाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, खमट्टी, सिंगपो, अबोर, आपातानी, लोगोब, खोवा, मोंगमा, अक्का, मिसमी, फेड, सेडुक्वेन, ये जनजातियाँ कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। आसाम की कुछ जनजातियाँ हैं चकमा, दिमासा, कचारी, गारो, हमार, खासी, जयंतिया, सितोंग, कदबी, भोई, लिंगम, कुकी समूह। ये कुकी जनजाति ये कहाँ की है? असम की भी है। मणिपुर में कुकी है, आसाम में भी कुकी है। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में मत रहें, कुकी समूह दोनों में भी हैं। मणिपुर में है एमोल, अनल, अगमी, चीरू, नागा, कुकी। मेघालय में गारो, खासी, चकमा, हजोंग, हमार, लखेर, मान, कुकी समूह, मिजो समूह जनजातियाँ। अब आते हैं मिजोरम में आते हैं। तो मिजोरम में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आते हैं कहाँ पर? मिजोरम में। तो मिजोरम में जो जनजातियाँ हैं जो उनको देख लेते हैं। लुसाई, गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया, कुकी समूह। नागालैंड में नागा समूह, कुकी समूह, गारो, अंगारी। देखो इंपॉर्टेंट है, नागा समूह, कुकी समूह, गारो नागालैंड की, अंगारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। मिकिर भी है, ये भी पूछी जाती है पेपर में, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट होगी मैं उनको ज़्यादा ध्यान से बोल के बताऊंगा आपको। त्रिपुरा में चकमा, गारो, खासी, कुकी, हमाल, नोटिया, संथाल, लेपचा, भूटिया, तिरपा, दालोंग, ये कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट है गारो, खासी, कुकी, हलाम, नोटिया, लेपचा, भूटिया, संथाल, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में लेपचा, भूटिया, लिम्बू, तमांग जनजाति इंपॉर्टेंट है। तमांग जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है। लिम्बू सिक्किम की है। भूटिया। अब आते हैं उत्तर पश्चिम, जैसे हिमाचल प्रदेश में है भरमौर, भोट, बोध, बेदा, उरा, गुर्जर, गद्दी। जैसे इंपॉर्टेंट है, गद्दी बहुत पूछी जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ की है? गद्दी गुर्जर, तो हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर में चांगमा, गद्दी, बकरवाल, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाल्टी, बोल्डा, मोन, सीन, गुर्जर, खस। उत्तराखंड की हैं बोक्सा, बेटिया, जौनसारी, थारू, राजी, रावत, धागर, खस। अब आते हैं बिहार में। मध्य क्षेत्र में जनजातियाँ, मध्य क्षेत्र में बिहार में आती हैं संथाल, खैरवार, बैगा, हो, भूमिज, चेरो, वीरहोत, मुंडा, गोंड, माल पहाड़ियाँ, खोद, पहाड़ी, केदिया, बिरजिया, पहरिया, सौदिया, पहाड़िया। तो ये जो है जनजातियाँ बिहार की हैं, जहाँ पर काफ़ी के पीछे पहाड़िया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कुछ आपको देखो, जैसे कि माल पहाड़िया है, पहाड़ी खेदिया है और पहरिया है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा होगा तो हम सोचेंगे कि कहाँ की हैं? बिहार की हैं। जिसमें से इम्पोर्टेंट है संताल है, खैरवार है, बैगा है, हो है, भूमिज है, चेरो है, बुधोर है, मुंडा है, गोंड है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसकी। पश्चिम बंगाल में संथाल, सवद, बैगा, बंजारा, हो, भूटिया, भूमिज, गोंड, चेरो, कोली, राजौर, गारो, चकमा, लेपचा पश्चिम बंगाल की भी है। उड़ीसा में हो, कोया, मुंडा, दल, संथाल, मंडिया, राजौर, कोल, केदिया, गोंड। अभी हम उनको पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ हैं खैरवार, कोल, राजी, धुरिया, नायर, बैगा, चोरो, भुइया, सहेरिया, पहरिया, अंगरिया, भोटिया, बुक्सा और थारू सबसे बड़ा जनजाति समूह है। झारखंड में बंजारा, बीरहोर, कोरबा, हो, मुंडा, उरांग, संथाल और तमरिया और खैरवार। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मुरिया, गोंड, बैगा, कोल,
खैरिया, मांझी, डांगर, बीरहोद, भील। मध्य प्रदेश में गोंड, बैंगा, बीरहोद, मुंडा, भील, धामर और खरिया। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में क्या कौन कौन सी हैं? भील है, डमरिया है, गरसिया है, पटेलिया है, सहरिया है, मीना है, कोली है, कोरबा है। महाराष्ट्र में नायर, भील, ओराव, पर्थी, रथवा, भुजिया, प्रधान। गुजरात की हैं भील, डोडिया, गोड्डी, सिद्धि, भारवद। दमन द्वीप की दादरा नगर हवेली की है धोडिया, नायकड़ा, वैली, नायका, डबला। गोवा की है बेलिफ, गवली, गोंडी, धोरिया, वदसी, कुवी, गवादा। दक्षिण क्षेत्र में जैसे आता है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इनमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं तो इन पर देखते हैं। जैसे भील, भील कहाँ की है? कर्नाटक की है। तो कर्नाटक की है भील, चेचू, गोंड, खैरिया, मांझी, इरुलर, मराठा, कोली, कोया, मायका, टोंडा। टोंडा जनजाति नीलगिरी के आसपास रहती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में बहुत पूछी जाती है टोंडा। आंध्र प्रदेश में यनादी, लवाडा, अंध, भील, चेंचू, कोंड, पहाड़ी रेड्डी, सुगलीन। तमिलनाडु में कोंडा, पलियान, कपस, कोटा, इदुअर, कादर, कमर, मलाई, आर्यन, पेलियार, टोंडा। टोंडा जनजाति नीलगिरी में वास करती है, तो तमिलनाडु में भी आएगा और कर्नाटक में भी आएगा। केरल में मोपला, अडियम, अमार, कोंड, कंपम, मैल्यो, चेंचू। चेंचू जनजाति कहाँ की है? केरल की है, पूछी गई है देखो। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिका, अमनदीवी द्वीपों में सभी निवासी जिनका जन्म इन द्वीपों में हुआ है वो सभी जनजातियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति लक्षद्वीप में है, जिनका निवास ही द्वीपों में हुआ है वो सारी जनजातियाँ ही हैं। अंडमान में टोगी, जोधवा, ग्रेट अंडमानी, सेंटिलीज, निकोबार, आंगो और सोमपेंस। अब आगे आते हैं कमज़ोर जनजाति समूह पूछ देता है। जैसे कौन कौन से जनजाति समूह कमज़ोर हैं? तो आंध्र प्रदेश में बोडो, गदवा, बोडो, पोरजा, चेंचू, डोगरिया, तुंगोंग, गदवा, खोंड, पोरजा, कोलम, कोट्टा रेड्डी, गोंडा, सबरा, कुटिया, खोंड, परेगी, पोरजा और थोटी। बिहार में असोद, बीरोद, बिजरिया, पहाड़िया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहेरिया, सवारा। गुजरात में कैथिया, कोटवलिया, पडार, सिद्धि, कोलबा। कर्नाटक में जेनु, कोरबा, कोरागा। केरल में है। ये जनजातियाँ क्या हैं? ये जनजातियाँ कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। कैसी हैं? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जैसे केरल में चोल नायका, कडार, केटुकनम, कुरुम्बा, कोरागा। मध्य प्रदेश में अबुझमारिया, बैगा। छत्तीसगढ़ सहित मिला के भारिया, कोरबा, पहाड़िया, कमार, सहरिया और बीरहोर। महाराष्ट्र में कटकारिया, कोलम, मारिया, गोंड। मणिपुर में है मरांग, नांगा। तो राजस्थान में सहरिया या आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीरहोर, लोधा, टोडा। अंडमान निकोबार में गेट अंडमानी, कोरबा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है गेट अंडमानी, कोरबा, ओगो, सेंटिलीज और सैम्पेन। देखो, जनजातियां किसी पूर्व की प्रौद्योगिकी, घटती हुई जनसंख्या और साक्षरता का निम्न और आर्थिक पिछड़ापन, इनकी वजह से ही कैसे हैं? बहुत पीछे हैं ये। तो जनजातियों की संख्या, तो भारत में जो जनजातियों की संख्या है वो 8.6% है। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। समस्त जनसंख्या का, राज्य की समस्त जनसंख्या का मध्य प्रदेश में 21.1% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से क्या? लक्षद्वीप में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या ये आपकी आ जाएगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। तो पुडुचेरी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में, हरियाणा और पंजाब में कोई जनजाति समूह है ही नहीं।
ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, ठीक है। इसके बाद आता है गोंड, फिर आता है क्या, संथाल। जम्मू कश्मीर में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हैं। कैसा, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 730 से अधिक है। उस समय 212 थी, आज 730 से अधिक जनजातियां हैं। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान और फिर गुजरात में। ये आपको सीरियल क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उड़ीसा राज्य में है। अनुसूचित जनजाति उड़ीसा राज्य में है। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल में 15% भाग पर जनजातियां निवास करती हैं। लिंगानुपात इनका कितना है, 990 है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में, सबसे कम कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में है। ये अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य जनसंख्या की % की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले केंद्र शासित प्रदेश या राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और लद्दाख हैं। आगे आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां जैसे भील है, गोंड है, संथाल है, ठीक है। इस प्रकार से क्या आप जानते हैं, युवा गृह जनजातियों में विद्वान शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहते हैं, जिसके सदस्य अवैध युवक और युवतियां होते हैं। यह शिक्षा केंद्र है जो अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक पश्चिमीकरण के प्रभाव में यह संस्था अपना महत्व खोती जा रही है, जिस पर जनजातियां अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब आते हैं भारत में मध्य प्रदेश में जनजाति जिलों की संख्या कितनी, 24 है, पूछा जा सकता है। बेटिया जनजाति उत्तराखंड की है। जोंगा टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है। जनजाति कौन, मुंडा। जनजाति में धार्मिक क्रियाओं को कराने के लिए पुरोहित का सामान्य नाम है शामन। किस जनजाति की युवा गृह ने छात्रशाला को छात्र कुटु, ओना, घुमकरिया कहा जाता है। वीरहोर और ओरांग जनजातियों की शैक्षणिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, शैक्षणिक संस्था पढ़ेंगे, युवा गृह। भारत में प्रजाति लेखन का जनक MC राव को माना जाता है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति थारू है। आदिवासियों को मसीहा, ठक्कर, बप्पा जनजाति महाद्वीपों को कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर नियंत्रण एवं प्रशासन और संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, 244 के 1 के तहत। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के तहत किया जाता है, 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है, क्योंकि 5वीं अनुसूचियों में जनजातियों का वर्णन किया गया है। परसेंटेज के दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जनजातीय समूह, देखो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं प्रदेश में, मिजोरम में है, और सबसे कम है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में 0.6% है। सब भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी, भील है। संकट में कौन कौन सी ऐसी जनजातियाँ जो संकटग्रस्त हैं, जैसे तमिलनाडु की कोटा, टोडा, उराली, सिक्किम की लेप्चा, उत्तराखंड की कबरटा और छत्तीसगढ़ की है खबरटा, उत्तराखंड की है राजी और निकोबार की है ओंगो, कोरबा और शैम्पेन। आगे बढ़ते हैं। मुख्य जनजाति समूह का वैवाहिक स्वरूप, देखो कोई जनजातियाँ पूछा भी जाता है परीक्षा में कि वैवाहिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, किसका कैसा है, जैसे कि परिवीक्षा विवाह कुकी का है, हरण विवाह गोंड और नील और नागा का है, ठीक है। आगे आते हैं। सेवा विवाह खासी, थारू, गोंड, बैगा, वीरहोर। दूध लौटवा विवाह गोंड का है। राजी, खुशी, सहमति विवाह हो भील का है।
चुटकुट्टा विवाह थारू का है। प्रेत विवाह न्यूर का है। बापला या बुलपा विवाह संथाल का है। धुकू विवाह कोरबा का है। तड़ना और मौत बंदिया विवाह गरसिया का है। हट विवाह बीरहोर हो उरांव मुंडा अड्डी एवं ओपोर टीपी विवाह हो का है। क्या आप जानते हैं चकमा हंगोज नामक आदिवासी जनजाति कप्ताई बांध बांग्लादेश का निर्माण होने पर उस क्षेत्र में विस्थापित हो गई, जो कि पूर्वी पाकिस्तान आज जो किसका बांग्लादेश का हिस्सा है। 20 सितंबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत इस फैसले के तहत पुनर्वास की अनुमति दी गई है। ठीक है। कितने जिलों में पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किया गया? 18 जिलों को। कितने जिलों को आंशिक रूप से शामिल किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में? 55 जिलों को। अनुसूचित क्षेत्रों में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान। किस अनुच्छेद के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 240 के तहत। मिथुन त्यौहार किस जनजाति का? नागा का है। जनजाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। जनजाति मामलों में मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर किस जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? भुजिया जनजाति के लोग। गोदने वाली जनजाति है ओझा। कौन है? ओझा जनजाति है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुसूचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन एक्ट 1976। बाल श्रम प्रतिषेध विनियम एक्ट 1986। वन अधिकार अधिनियम 2006। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के सम्मान के लिए उनकी स्मृति में 2021 में भारत सरकार 15 नवंबर को जनजातीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2021 को पहले जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया। पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातियों में मुर्गी और सूअर की बलि देने वाले विवाह की क्रिया संपन्न की जाती है। झूमिंग कृषि करते हैं खासी जनजाति के लोग। कौन? खासी। ताली केट्टू कल्याणम अर्थात ताली बजाने की प्रथा केरल के मलावा तट पर निवास करने वाली जनजाति नायर जनजाति द्वारा किया जाता है। टोडा जनजाति कन्या वध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह करती है। बहुपति यानी एक के साथ कई विवाह, मतलब एक स्त्री और पुरुष कई सारे हो सकते हैं, 2-3। खासी जनजाति शिकारी नृत्य। खासी व नागा जनजाति में शिकारी नृत्य पाया जाता है, जिनमें नागा लोग किसी पुरुष के सिर पर शिकार करके लाते हैं और बड़े उत्साह के साथ नाच गाना करते हैं। थारू और जयंतिया जनजाति में भी शिकार नृत्य पाया जाता है। गारो, भील, उमराव, छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य करती हैं। युद्ध नृत्य कौन करती हैं? गारो, खासी। ठीक है। पूछा जाएगा जादू नृत्य, तो उराव जनजाति के लोग जादू नृत्य करते हैं। ताड़ी नृत्य संथाल लोग। ठीक है। संथाल गांव के मुखिया मांझी की संज्ञा से अभियुक्त होकर यह है। बिटलाहा इस समाज में बहिष्कार रूप से सबसे कठोर सजा है। समाज से लोगों को बाहर कर दिया जाता है, कुछ ऐसी व्यवस्था है। फिर आगे आते हैं कि मेघालय में खासी जनजाति में युतसेन नामक सर्प को देवता के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। तो खासी जनजाति के लोग युतसेन सर्प को देवता के रूप में मानते हैं। उरांव जनजाति में स्त्रियों को हल बैल छूना मना है। किसमें मना है? याद रखिए, खदिया और उरांग में है। उरांव और मुंडा लोगों का मुख्य त्यौहार क्या? सरहुल त्यौहार, याद रखना है। साल के पेड़ों पर फल खिलने का भोज भी कहते हैं। धरती का विवाह के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। उरांव लोगों में एक अन्य पर्व है काला लोटा। धान के पौधों में दाने पड़ जाने के समय मनाया जाता है उरांव जनजाति द्वारा। टोडा लोग
अनुष्ठान में तारों व अमावस्या की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। थारू जनजाति में एक विवाह का एक रूप है चुटकुट्टा। कैसा है? आंध्र प्रदेश में चीचू लोगों में नेता को क्या कहा जाता है? पोडा मैची कहा जाता है, जो सभी प्रकार के निर्णय लेता है। कोचीन के कादरों के मुखिया को मोपप्पन कहा जाता है। अपराध का फैसला 2 प्रकार से किया जाता है, पहला शपथ और दूसरा कठिन परीक्षा देके होता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं। नायरों में संयुक्त परिवार को थारवाड़ व एकल परिवार को थवड़ी कहते हैं। नायार जनजाति में ही परिदर्शक पति की अवधारणा पाई जाती है। डॉक्टर एन मजूमदार, जिन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया है, जनजाति धर्म में गोगावाद के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। हो लोगों को बोगा को एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। मुंडा जनजाति के लोग पहाड़ी की चोटी पर सभी आकार के पत्थरों के नीचे फेंकते हैं, जिससे पत्थरों की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट से मेल खाए। इनका विश्वास ऐसा करने से वर्षा होती है। अपना अलग अलग मत है। खोंड लोग वर्षा के समय मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है कि जिस तरह से कष्ट सहने वाले आँख से आंसू नीचे गिरते हैं, जिस तरह से जख्म में खून बाहर निकलता है, उसी तरह बादल से वर्षा होती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तराई क्षेत्र में निवास करती। थारू लोग अपने पूर्वजों को दीपावली के दिन रोटी अर्पित करते हैं, इसलिए शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। जन टोडा या हरबोरी अनुष्ठान हो या ओरांग जनजाति द्वारा प्रचलित है। हो ओरांग जनजाति धार्मिक पुरुषों को पाहन कहते हैं। धार्मिक जो पुरुष होते हैं उनको पाहन कहते हैं। हो ओरांग और मुंडा। छत्तीसगढ़ में गोंड, जिन्हें बैगा व केरल में कन्यार युराली पाथी कहते हैं। संथाल पुजारी को नायर कहते हैं। भाई पूछा जाता है क्वेश्चन, संथाल पुजारी को क्या कहते हैं? नायर कहते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति, जिसमें भैंस पालने का काम किया जाता है। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा संस्कृत को भैंस संस्कृत भी कहा जाता है। दुग्धशाला उनके मंदिर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ये लोग बहुविवाह प्रथा को मनाते हैं। भूटिया जनजाति के लोग उत्तराखंड में पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ये मंगोल प्रजाति के होते हैं, द्वित प्रवास करते हैं। भूटिया धौलवाल श्रेणी में प्रमुख जनजाति में गद्दी, लखारी, गुज्जर, बकलवाल, लोहरिया, बारी और प्रमुख हैं। देश में टोडा जनजाति, खस, जौनसारी, बोडा, कोटा, तियान, इवाद, नायर जनजाति बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अगरिया जनजाति लोवासुद को अपना देवता मानती है। यह जनजाति को उपजनजाति कहा जाता है। बैगा जनजाति विमला नृत्य किया जाता है। बिजवार, नाहार, भारोतिया, नरोतिया, राय बैना, कथ मैना इनकी प्रमुख जनजातियाँ। बैगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। अंडमान निकोबार द्वीपों में पाई जाने वाली जनजाति जदवा जनजाति बाद में सर्वाधिक खाद्य जनजाति है। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में लोग बहुपतित्व प्रथा मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है किसमें? ये मनाई जाती है जौनसारी में, और जौनसारी के बाद आती है टोडा। जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, तियान, इरावा, नायर जनजाति में बहुविवाह प्रथा मनाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जनजाति समूह कौन है? भील है। निम्नलिखित में से कहाँ सम्पेन जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो सम्पेन जनजाति के जो लोग हैं निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक, ये देखो खालिस्तान दिया गया। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपालस्थी, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका संबंध किससे है? मंगोलियाड जनजाति से है। इस प्रकार के लोग पीले आँखों वाले होते हैं, नेक तिरछा होते हैं, उठी हुई कपालस्थी होती है, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले लोग होते हैं। ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रो ऑस्ट्रियन प्रजाति की जनजाति है? तो ये जनजाति संथाल है। कौन है? संथाल है। आपको याद रखना है ये संथाल।
क्वेश्चन पे आते हैं आगे। उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी व पहाड़ों क्षेत्रों में अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन से जनजाति समूह पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है मंगोलियाड। कौन पाया जाता है? मंगोलियाड पाया जाता है। सी सही होगा इसका। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? जो थारू जो जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है? तो 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका होगा गद्दी। गद्दी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो गारो जनजातियाँ हैं वो जो मणिपुर में नहीं पाई जाती, बाकी हर जगह पाई जाती है। आसाम में जो मिजोरम और मेघालय में पाई जाती है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? अंगारी जनजाति नागालैंड की है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश की है, भूटिया उत्तर प्रदेश की नहीं है, गोंड मध्य प्रदेश की है। तो 14 का सी है जो सम्मिलित नहीं होगा। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास स्थान जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में जनजाति के निर्धारण का कारण क्या हो सकता है? मतलब कौन कौन से ऐसे कारण है जो जनजातियों को निर्धारण करते हैं? तो पहला क्वेश्चन से होगा पहला ऑप्शन, संस्कृति विशेषणीकरण और विभिन्न आवासीय आयाम। टोडा जनजाति जो निवास करती है, टोडा जनजाति जो कहाँ पे निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है टोडा जनजाति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सम्मिलित नहीं है?